की पॉइंट्स है, जैसे आपने कुछ डाउट था कि मारुति के किस तरह वो डाइवर्जेंस को यूज किया जाता है, और दो तीन जने के अगर कोई टॉपिक पे अगर बात करनी है तो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या हेमंत जी, क्या है? ओके, थैंक यू। ठीक है, मारुति को क्या बताइए आप, हर्ष जी, आप वो थोड़ा ना माइक को ऑन करके बता दीजिए। जैन साहब बताइए। सर मतलब लाइक 12:30 के राउंड से सर वो कॉन्टिन्यूस अप जा रहा था और वॉल्यूम फॉल हुआ हम्म। था। उसका मैंने चार्ट शेयर करा था ठीक है, सर। ठीक है, ठीक और है। तो ये सर एक ये ठीक है, वॉल्यूम बताइए। डाइवर्जेंस दिख रहा था सर कि 12:30 से सर जो स्काई स्केपर वाली वॉल्यूम बनी थी उसके बाद वॉल्यूम फॉल हुई थी। ये 12:30 के बाद, अच्छा। हाँ जी सर, यहाँ से सर वॉल्यूम फॉल हो रही थी पर प्राइस ऊपर जा रहा था, तो मैं थोड़ा डाउन साइड में देख रहा था इसको। अच्छा। और आरएसआई भी कुछ? सर इसका डाउन, मतलब वो ये अप में जा रहा था बट आरएसआई डाउन में लग रहा था सर यहीं से 12:30 के बाद से। अच्छा, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। और और सर कोई? कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रही थी तो मैं फिर उसी सेटअप को देख रहा था। अच्छा, मतलब आप सेट के चक्कर मत में शॉर्ट करने के चक्कर में थे आप? हाँ सर, शॉर्ट करने के चक्कर में था और कहते हैं 8024 के वहां पर और 8042 824 के वहां पर इंपॉर्टेंट लेवल भी था, तो वहीं से इसने सपोर्ट लिया वापस से। तो एक तरह से वही टारगेट पॉइंट बन गया था। अच्छा, इंपोर्टेंट लेवल किस बेसिस पर, एचएलवी से? एचएलबी सर, जो इसका प्रीवियस पहले के उसमें से एचएलबी लेवल निकाले थे सर, तो अच्छा, ये एट, वाला, ये तो मारुति का एचएलबी लेवल बताता हूँ सर, 8024 बताओ और आप। 8078 था सर। किस दिन का था, मतलब किस बेसिस से- के बेसिस पर था? सर ये एचएलबी था और ये सर एक सेकंड में सर मैं आपको बताता हूँ मंथ। मैं देख लेता हूँ मैं। हाँ जी सर। 21 जन का। हाँ जी सर। ठीक। 21, जै- 21 ये आ गया। ठीक है, अच्छा, हाँ। तो एक ग्रीन कैंडल। नहीं सर, इसकी नेक्स्ट वाली अच्छा, कैंडल इसको सर, लिया था नेक्स्ट वाली आपने, कैंडल। कंसिडर किया था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ अब जी सर। मुझे बताइए, आप छोड़ दो, आप बाकी जिन्होंने एचएलवी लेवल की टेक्निक की बात करें तो वो बताए मुझे कि उनका किस कैंडल के लो हाई या जो भी है मार्क कैसे करूंगा। लोग भी तो भाई, वो भी तो स्टडी किया है ना, ट्रेनिंग ज्वाइन किए थे, बताओ आप। सर छोटी वाली कैंडल के लो साइड, लो और क्लोजिंग। छोटी वाली कैंडल मतलब ये वाली, इसकी छोटी वॉल्यूम जो ये है ना, इसके है ना? मैं ग्रीन वाली बता रहा हूँ। हाँ सर। नहीं नहीं, वो रेड की बात कर रहे हैं, जिससे ये इन्होंने रेड को कंसिडर किया था, तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ ये ट्वेंटी सर ग्रीन पे फर्स्ट लेवल है बट वो कहते हैं स्टॉक उस लेवल में था तो मैंने उसको कंसीडर करा था। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस लेवल आनी हाँ चाहिए जी बस। सर। अच्छा, ये बताइए आप, 21 के कैंडल को कंसिडर किया था, 21 जन एंड 22 है ना? तो इन दोनों को हाँ लेके एचएल भी निकल रहा था, तो ये बताए मुझे किस दिन के कैंडल के लो हाई क्लोजिंग ओपनिंग जो भी मुझे डिसाइड करने हैं, मैं किस सर, कैसे करूं? इसकी ओपनिंग और मैंने लो को अरे मार्क करा आप, था। आपको चलो आप बता दीजिए। ठीक है, क्या है नहीं इसके ओपनिंग? सर लो एंड सर ये क्लोज। क्लोजिंग क्लोजिंग एंड लाइक जी लो को सर, मार्क करता है इस कैंडल की। लो और क्लोजिंग सर। एक, ये ये ओके, तो अपन चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। अच्छा, ये तो सपोर्ट किया, ये तो अच्छा प्राइस वहां तक रुक गया है, बीच में कोई नीचे नहीं था लेवल इस जोन के अंदर? सर वीकली टाइम सर फ्रेम पे चेक करेंगे ना 2 वीक का, तो सर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है अच्छा, और वहीं से प्राइस सपोर्ट लेता है और वहीं से सर गिरता है। सर आप चेक कर लीजिए वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम सर फ्रेम तो अपन एक्चुअली को करना जब ही मैंने देखा था तब ये ऑलरेडी बड़ा हुआ था और है। ये अच्छा, ठीक है, रेगुलर ठीक है। बहुत सारी, मतलब इसकी ग्रीन कैंडल बन रही थी हम्म। चलो तो कोई, और फिर वो वॉल्यूम डाइवर्जेंस वो सब दिखा तो मैंने उसी लेवल के हिसाब ओके, से ओके, बनाया कि एचएलबी के पास ही रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में जैसे हमारे जो स्ट्रेटेजी थी वीक की, क्या बेसिस पे थे, कहाँ पे लेवल आएगा? एक लेवल आएगा अपना ये, हाई लो।
दोनों कैंडल का? जो हाई लो और इसके क्लोजिंग भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि देखिए ग्रीन कैंडल के लो के तो अपने तो आया नहीं प्राइस, है ना, इसको छोड़ देते। मैं रेड कैंडल की क्लोजिंग को भी देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये अपने इंपॉर्टेंट कैंडल बने थे, इसके ऊपर वो प्राइस निकली थी, फिर नीचे आया नहीं था। ठीक है, एक कलर का मैं इस कलर का कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सको आप भी, है ना। सर ये तो फ्रेश ब्रेकआउट है। हाँ ब्रेकआउट है, मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसके भी मैंने लेवल निकाल दिया, डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस तरह हो रहा है। चलिए अब मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, फिर देखता हूँ फिर डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था। डे टाइम फ्रेम सिनेरियो क्या बन रहा था। डे टाइम फ्रेम सिनेरियो ये बन रहा था, यहाँ देखिए कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, पहले भी डिस्कस किए थे अपन लोगों ने। डे टाइम फ्रेम में प्राइस कंटिन्यू एक सपोर्ट के पास मूव कर रहा था, है ना, दिख रहा है यस सबको। सर, यस सर। और यस सर। देखिए, आपने ये जो लास्ट वो दिन था जो वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे थे, ये लास्ट वो दिन था जो वॉल्यूम थर्सडे। ज्यादा दिख, है ना। और उसके बाद कंटिन्यू वॉल्यूम वहां से फॉल हो रहा था। जैसे जैसे सपोर्ट के पास आ रहा था, अपने जो सेलिंग वॉल्यूम है, जो सेलिंग वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। ये इंडिकेट करता है कि यहां से एक बाउंस बैक ले सकता है। श्योरिटी नहीं है, श्योर तब लोगे जब आप कंफर्मेशन मिलेगा आपको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। बट हमें ये भी निकलता है कि हाँ, यहां से में भी बाउंस बैक लेने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ये बताया था ना आप लोगों को, यस सर। है ना। तो देखिए ये डाउन हो रहा था और वॉल्यूम देखिए नीचे की साइड में डिक्रीज हो रहा था, और ये जब ये लेवल पे था, सपोर्ट पे था, वीकली बेसिस पे सपोर्ट पे, तो एक डाउन बाउंस बैक होने के चांसेस है। अब कब होगा बाउंस बैक वो नहीं पता, बट चांसेस होगा। अलर्ट रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मुझे अगर कोई बुलिश सिग्नल दिखता है तो मैं ऑटोमेटिक बाई की तरफ जाऊंगा। फिर मैं आपके सेल साइड की व्यू बनाऊंगा, देखता हूँ कोई व्यू बने कि नहीं बने, वो मैं बाद में आऊंगा। यहाँ जो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एक क्या निकल के आ रहा था, कैंडल जो बन के आ रही थी वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो निकल के आ रही थी मेरी ये कैंडल। ओके, इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। ओके, और उस कैंडल के ब्रेकआउट देने के बाद ध्यान से लेवल, इस कैंडल ब्लू कलर की लाइन, ओके, इस कैंडल को अगेन इस कैंडल ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया। दिख रही है स्क्रीन? यस। यस सर। ओके, अच्छा, ब्रेकआउट दिया तो अब इस रेड कैंडल के लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। इसके जो लो है वो मेरे लिए क्या बन गया, इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब देखिए उस लो को रिजेक्शन ले रहा है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में फाइनली उसने निकल गया प्राइस, इस दिन निकल गया था, निकल गया। तो अब जो ये जो लेवल है, ध्यान से सुनना, अब जो ये लेवल है मेरे लिए सपोर्ट बन गया है। पहले भी सपोर्ट था, डाउन साइड की तरफ आया तो मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गया था इसके लो, अगेन यहाँ पे आया तो मेरे लिए सपोर्ट बन गया था। ओके, अब उसके बाद देखो फिर यहां से होता है गेम स्टार्ट। यहां से होता है गेम स्टार्ट कि प्राइस डाउन की तरफ जा रहा था और हमारे यह वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। यहां से गेम स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। और अपने सपोर्ट के पास आने के बाद प्रीवियस डे क्या हुआ तो उसको देखूंगा मैं, प्रीवियस डे क्या हुआ तो उसको देखूंगा, एंड आज के दिन उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलता हूं मैं। अच्छा ये बताइए मुझे, प्रीवियस डे क्या कौन सी कैंडल बनी थी यहां पर, इन्वर्टेड हैमर। तो जैसे बताया था मैंने, यहां पे आप लॉजिक को देखिए, प्राइस ने यहां तक आया था और यहां पे सपोर्ट लिया था कंटिन्यू। एक बार उसने हैमर बना रहा है, एक बार उसने इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, अगेन उसने एक हैमर बना रहा है, एंड फाइनली उसने यहाँ पे ओपन हुआ तो ऊपर जाने की कोशिश किए थे, बट उसने यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। यानी इसके हाई ये था, कल के हाई। तो कल के हाई मुझे आप यहाँ पे दिख रहा है कि एक छोटा सा काम कर सकता है। मैं इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा मुझे दिख रहा है कि एक गेम प्ले कर सकते हैं कल के लेवल। रीजन क्या है, मैंने इस कल के लेवल को क्यों चूज किया था, कल के लेवल को चूज करने की रीजन क्या है मेरे पीछे, इसके पीछे
क्योंकि उसने सपोर्ट लिया था, क्योंकि कल के दिन में उसने ऊपर जाने की कोशिश किया तो सपोर्ट से, बट यहाँ से रिजेक्शन लिया। क्योंकि हमने प्रीवियस डे से हमने क्या देख रहे थे, प्रीवियस डे से अपन को ये दिख रहा था कि मार्केट नीचे गिर रहा था, ये में अपने कैंडल नीचे आ रहे थे और अपना वॉल्यूम कम हो रहा था। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, 1 डे 2 3 3 दिन से सपोर्ट लिया था। एंड यस्टरडे क्या हुआ था, वो यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ गया था, सपोर्ट लेकर बस वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया था। तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस, मतलब एक नया रेजिस्टेंस बन चुका है ना ये कल के लो हाई, जिसको मार्केट ने कल ट्राई किया था बट उसको वो नहीं कर पाया। तो फिर चलूंगा मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। अपर साइड में मुझे पता है कहां पे लेवल है, मैं चलूंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। कचरा बन गया या तो ठीक है, अब देखता हूं लेवल के पास कैसे बिहेव किया। अब चलते स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हमारी रेड वाली जो लेवल है, ग्रीन लेवल है कि क्या है, वो कल के डेट के हाई है ना। प्राइस हमारे कहां पे ओपन हुआ, ध्यान से देखो, यहां से मेन चालू होता है गेम। प्राइस कहां पे ओपन हुआ अपना, नीचे की तरफ लेवल को देखिए आप, 3 लेवल से 2 रेड लेवल और एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है क्या? दिख रही है यस सर। सर। ओके, तो 2 लेवल से। और प्राइस कहां पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ अपने लेवल के ऊपर, प्राइस ओपन हुआ था लेवल के ऊपर। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस काफी दिन से इस जोन के अंदर घूम रहा था, ठीक है, और फाइनली उसने क्लोजिंग जो है इसके आसपास या उसके ऊपर कहीं ना कहीं दे दिए, और नेक्स्ट दिन अगर मान के चलो ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, अगर उसके अंदर बुलिशनेस है तो क्या करेगा, वहीं से निकल जाएगा, या तो अगर नीचे आता है तो यहां पे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक लेगा, कभी भी इस पुराने जोन के अंदर नहीं आएगा। बताया था ना ये चीज, अगर बुलिशनेस है तो। तो आज क्या हुआ मारुति में, क्या हुआ, अपने लेवल को देखिए और प्राइस कहां पे ओपन हुआ, ये देखो ओपनिंग प्राइस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, ये नहीं था ना अपने लेवल, ये तीनों लेवल्स, लेवल के ऊपर ही प्राइस ओपन हुआ। नीचे आया क्या ओपन होने के बाद? नहीं आया सर। नहीं आया। नो उसने क्या सर। किया, उसने क्या किया, कल के जो हाई है वहां पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस लिया, छोटा सा, देखिए आप टेस्टिंग कैंडल है, छोटा सा देखिए रेड कलर के कैंडल है, मैं जूम करता हूं, ये देखिए छोटा सा एक रेजिस्टेंस लिया, ये बना मेरा ओपनिंग रेंज के हाई, तो वॉल्यूम भी लो है, तो ठीक है टेस्टिंग है, बुलिशनेस दिखा रहा है, फाइनली ब्रेकडाउन, आप ब्रेकआउट दिया विथ हाई वॉल्यूम। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मारुति जो है अपसाइड जाने वाला है। रीजन क्या है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि अगर गैप अप अपने रेजिस्टेंस के अबाव में ओपन हो रहा है, अगर उसके अंदर बुलिशनेस है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल वहीं से वो निकल जाएगा ऊपर की साइड में अपसाइड, या तो अगर नीचे आता है करेक्शन करने, गैप फिल करने, तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, अगर उसके अंदर बुलिशनेस है तो। अगर बुलिशनेस नहीं है तो रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद रेंज के अंदर दोबारा आ जाएगा, यानी प्रीवियस डे के जो रेंज है उसके अंदर दोबारा आ जाएगा, जो मारुति ने नहीं किया। फिर वहां से वो चालू हो गया था अपसाइड के जाने पर। ठीक है, ये तो हो गया मारुति के पहले जो अपने फर्स्ट टाइम जर्नी है। अब आप चलते हैं मैं आपकी बात पे, आप वहां पे देखना चाहिए मुझे क्या है क्या नहीं है। अब देखिए लगता नहीं मुझे आज थर्ड सेटअप बता पाऊंगा मैं, देखता हूँ मैं। तो अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है ना, यहाँ पे आप कह रहे हो कि आप डाइवर्जेंस हो रहा है, और ये कह रहे हो आप वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस हो रहा है, किस जोन के अंदर, 12 सर 12:30 के बाद से, क्योंकि सर मैं वो 8 कैंडल वाला कंसेप्ट भी साथ में रख रहा था कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था ये। ठीक है, कंटिन्यू तो ऊपर जा रहा था, तो yes, sir. कहां से काउंट किया था आपने? फॉर एग्जांपल मुझे यहां से स्टार्ट किया काउंट करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से स्टार्ट किया था काउंट करना, देखता हूं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो बंद किया यहाँ पर है ना। उसके बाद ये सेटअप बनानी है, फिर अगर आप क्या करेंगे 1 2 करते, यहाँ पे फिर सेटअप बनानी है। यहाँ तक सेटअप बना है क्या आपका? नहीं बना। नो सर, नो सर। आगे चलते जाओ, यहाँ पे हुआ रेंज बाउंड। अब मैं अगर मुझे काउंट करने हैं तो फिर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रेंज बाउंड हो चुका है, मतलब नहीं है मतलब, क्योंकि एक अप ट्रेंड पे था, अब यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने लग गया, तो मेरे लिए वो काम ही खत्म हो गया।
अब मैं काउंट करूंगा कहाँ से, यहाँ से काउंट करूंगा। ये चीज ध्यान रखना। आज भी जो बैंक निफ्टी के किसी ने चार्ट शेयर किया था, मैंने उनको भी मैं चैनल पे बताया था, आज उनको मैं रिपोर्ट कर दूंगा उस चीज को। यहाँ से स्टार्ट करना है अब रिकाउंटिंग, क्योंकि रीजन क्या है, आप ट्रेंड के बाद वहां पे एक रेंज बन गया था, वो रिकाउंटिंग का काम होगा। आप यहाँ से रिकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, फिर ऊपर क्या, यहाँ पे भी बना ये सेटअप, बट यहाँ पे जब बना तो इसके नीचे प्राइस किया नहीं, तो मेरा काम खत्म। आगे चलो, फिर बना, ये तो हमारी बन गया था, यहाँ पे हमारा तो बनना नहीं चाहिए था, ठीक है। नीचे आया, अगर नीचे भी आता है, अगर उसको नीचे करोगे तो मेरा टारगेट तो यहाँ से किया आया था, उसके बाद जो भी है चलिए। अब आपके सेटअप जो है 8 कैंडल के, वो तो बने नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बना था बट उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहाँ बना था ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये हो गया पहला आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस दिख रहा था वॉल्यूम के और प्राइस फॉर्मेशन के। अब मैं चलिए बात करता हूँ, यहाँ पे देख रहा है, मैं यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है और वॉल्यूम भी साथ साथ में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कहाँ दिख रहा है आपको, आपने इन दोनों को लिया था क्या, इसको कंसिडर किया था डाइवर्जेंस के लिए? एक सेकंड सर, मैं बस चार्ट देख के मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर कि मैंने क्या देखा था। सर अगर आज ऑटो स्टॉक्स ना बचाते तो निफ्टी और गिरता। निफ्टी और सही कह रहे। सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ बोलिए, पूछिए। सर वन डे टाइम फ्रेम में मारुति में बीच में भी एक रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है, हाँ है। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था या क्यों नहीं करना चाहिए था, ये बता दीजिए। वन डे टाइम फ्रेम में जाइए और ये जो हाँ ये जो रेंज है, क्या हमें यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, और अगर नहीं बुक करना चाहिए था तो क्यों? ये मतलब पूरा मूव हम किस तरह से ले सकते थे? मूव ले सकते हैं कि जो भी आपके लेवल होंगे उस लेवल के पास आने के बाद देखिए फॉर्मेशन क्या बन रहा है। कोई अगर बियरिश सिग्नल मिलता है तो आप हाँ सर वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, बियरिश सिग्नल मिला नहीं होगा आपको, आज मिला ही नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं पे भी आपको बियरिश सिग्नल नहीं मिले। एक बार यहाँ पे जरूर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे वो मिला था। हाँ वो डोजी, वो सर बना था, बट ये देखिए हाँ डोजी बना था, बट ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ था ना, यहाँ पे बना हुआ था। हाँ। बट क्या है, इसके नीचे आप यहाँ पर देखिए, एक चीज ध्यान रखना, आप इसके नीचे भी निकल सकते हो, ठीक है, अगर प्रॉफिट बुक करोगे। बट मेन जो मेरे बेस कैंडल है ये है, सपोर्ट मेरा यहाँ है, ध्यान रखना। राइट बस सर तो यही अगर आप शॉर्ट की तरफ जाते हो, अगर आप शॉर्ट की तरफ जाओगे तो आप इस डोजी कैंडल के नीचे शॉर्ट मत मारो। प्रॉफिट बुक करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मान के चलो आपने बिल्कुल लो लेवल पे आपने बाई किया, तो आप इस ग्रीन कैंडल के लो को आप सपोर्ट मानिए। आप एक्चुअली पता है कि आप बाई कहाँ पे किया। एक्चुअली सर जो ऊपर वाला सपोर्ट है ना आपका, जहाँ पे आपने लाइन खींची पहली वाली, मैंने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, मेरा बाकी का मूव छूट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये यही सब रेजिस्टेंस मैंने भी नोटिस किया था, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था बिना कोई बियरिश कैंडल देखे। आपने कहाँ पे बाई किए थे, नीचे के लेवल पे? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में कल से बाई करके रखा था इसको। अच्छा, आपने पोजीशन लिए थे, ठीक है। जी चलिए, अच्छा बताइए, हर चीज हो गया आपका? 12:30 से सर जब वो उसका अप मूव आया था, 12:30 से 2 o'clock था, 2 o'clock तक था, तो उसमें सर वॉल्यूम डाउन जा रहा था और ये अप जा रहा था। अच्छा, इसको वॉल्यूम डाउन तो नहीं कहते, इसको बोलते हैं हाँ डाउन है, बट वो फ्लैट है, बीच बीच में ग्रीन बढ़ती है, बीच बीच में ग्रीन बढ़ती है ना। सर मैं इसको 12:30 वाली वॉल्यूम से कंपेयर कर रहा था, तो डाउन में लग रहा था मेरे को। 12:30 का कंपेयर करोगे तो देखिए, एक यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, कब आपको कंपेयर करना है, कब आपको, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। वॉल्यूम जो है कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी सेम रहेगा। तो अब आपको मानकर चलो, ये कुछ टाइम फ्रेम के अंदर वॉल्यूम आपका जो है, वॉल्यूम का डेटा है, ये आपको दिखा रहा है कि डेटा इतने है, इतने हाई वॉल्यूम है। उसके बाद क्या हुआ, एक एवरेज वॉल्यूम पे वो चल रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर एवरेज वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन कहीं से वॉल्यूम आते हैं, कोई दिक्कत आने दो। अब मैं इस वॉल्यूम को कंसिडर कब करने हैं, मुझे ध्यान रखना। अगर मान के चलो कोई वीएसए फॉर्मेशन बनता है इस पार्टिकुलर यहां पर, इस जोन के अंदर वीएसए फॉर्मेशन बनते हैं आपके, तो मैं इस वॉल्यूम के साथ कंपेयर करूंगा जब कोई ब्रेकआउट देगा। और अगर मान के तो वीएसए फॉर्मेशन नहीं होते,
नॉर्मल एग्जांपल में यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम दिखते हैं आपको, तो अगर आपने किसी ब्रेकआउट हो रहा है उसी टाइम आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस वॉल्यूम के साथ। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये वॉल्यूम हाई आया है, आपको उसकी जरूरी नहीं है कि इससे वॉल्यूम ज्यादा ही आएंगे कम आएंगे, वो उसकी जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को कंपेयर करने आपको, अगर मान के चलो इस पार्टिकुलर टाइम इस जगह कोई ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मैं कंपेयर करूंगा इस वॉल्यूम के साथ। या तो अगर मान के चलो यहां पर कोई वीएसए फॉर्मेशन हो रहा है और उस वीएसए को डाउन साइड या अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तब जाके मैं इस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम उस पार्टिकुलर ब्रेकडाउन या ब्रेकअप के टाइम होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। बाकी टाइम आपको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम पे कंपेयर करते रहोगे, ये इंट्राडे के केस है, इंट्राडे में आपके वॉल्यूम जो है बाद में आते हैं, बाइंग आपको पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इंट्राडे में सिग्नल आपको यहां से मिलने लग जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम देखे नहीं आप तो बाई नहीं करोगे, वॉल्यूम बाद में आते हैं, लोग बाद में कूदते हैं। पहले क्या धीरे धीरे जो स्मार्टफोन है धीरे धीरे बाई करते हैं, जो यहाँ वॉल्यूम कम आता है धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। तो इंट्राडे में इस चीज को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे वीएसए फॉर्मेशन होता है, उस मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो यहाँ पे वीएसए फॉर्मेशन हुआ है, मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हुआ है। अब मान के चलो इस वीएसए फॉर्मेशन जो है इसके हाई एंड लो मार्क करके रखूंगा, और कोई भी उसके बाद मान के चलो ये रेंज के अंदर घूम रहा है और उसको ब्रेक किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको ब्रेक किया इस लेवल को, तब जाके मेरे जो वॉल्यूम है उस ब्रेकआउट कैंडल के इस वॉल्यूम की एवाप होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, तब जाके उस वॉल्यूम के साथ में कंपेयर किया। यस सर। अगर वॉल्यूम जो कम होते हैं तो वो एक सक्सेस कम होता है, नो डाउट ऊपर जा सकता है, बट सक्सेस रेशियो कम हो जाते हैं। वहां पे मैंने वॉल्यूम को कंसीडर किया। अदरवाइज मान के चलो यहाँ पे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, उसके बाद जो है किसी एक पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन दिया है ना, उस ब्रेक डाउन पे अगर दिखता है मुझे इस वॉल्यूम से ज्यादा दिख रहा है आपको वॉल्यूम, तो भी जाके उसको मैं उसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए ले सकता हूँ। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है वॉल्यूम को कंपेयर करने का। ये हो गया आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम का क्लियर है कॉन्सेप्ट का? यस सर। सर फिर चलता हूं आपको आरएसआई ये का। क्लियर हो गया सर। एक और डाउट है कि जब ये 12:30 के बाद इसने ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद भी सर 8 से ज्यादा कैंडल मतलब कॉन्टिन्यूस ये अपसाइड में जा रहा था, ठीक है, तो सर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं 8 कैंडल वाले फॉर्मेशन में? सर आफ्टर 12:30 भी सर इसकी लगातार मतलब समझ कैंडल बन रही थी। हाँ जी सर। ये एक फॉर्मेशन अपने है और ये एक फॉर्मेशन अपने है। ओके, इन फॉर्मेशन पे मुझे देखना है इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो। अब ये एक लेवल निकल चुका है रेजिस्टेंस का। अगर प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस निकल हो गया है और मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। सिमिलरली प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो मेरे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा और ये मेरे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस तो ये लेवल है, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। ब्रेक अगर करता है तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इस जोन में अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे जाएगा, बट वो रिटेस्ट करके जाएगा, वहां पे ऊपर करके कहीं ना कहीं बाद में रिटेस्ट करेगा। तो ये कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन बना है। अब देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन है। तो चलो मैं काम करता हूँ, इस फॉर्मेशन के जो अपने लो है उसको मैं मार्क करता हूँ इस कैंडल के हाई को। ये देखिए मार्क किया हमने। ठीक है, अब इस कैंडल को ब्रेक किया है इसने, जब ब्रेक किया है तो वॉल्यूम को आप देखिए, वॉल्यूम बढ़ गया ना? यस सर। वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, बढ़ता क्यों है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्टिकुलर जोन के अंदर जिन्होंने शॉर्ट किए थे, इसको देखते हुए कि हेमा कैंडल बन गए थे, कुछ ना कुछ शॉर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, है ना, कुछ फ्रेश सेलिंग है। रेजिस्टेंस को देखते हुए कुछ लोगों ने फ्रेश शॉर्ट मारे थे, है ना, कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ से गिरेगा मैं शॉर्ट मारता हूँ, यहाँ पे सेलिंग आई थी। अब एक बात बताओ, जिन्होंने सेलिंग यहाँ पे आई थी ना, और मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस उसके बाद नीचे आ गया, और नीचे क्या लेवल है आपका, सपोर्ट है। भाई प्राइस तो सपोर्ट लेवल तो आ ही नहीं रहा, ये तब गिरेगा ना कि जब उसको, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था ना किसी को कि ये सपोर्ट जो नहीं मेरा, प्राइस इसके नीचे गिरेगा, देन आपको श्योर शॉट हो जाओगे कि हाँ यहाँ से प्राइस गिरेगा।
जब यहाँ तक आया नहीं था, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो इनके सारे के सारे ट्रैप हो गया जिन्होंने शॉर्ट किया था, हाँ जी प्राइस भाग गया। तो ध्यान रखना इस चीज को, फॉर्मेशन को याद रखना है, और फॉर्मेशन को किस तरह इंप्लीमेंट करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंट किस तरह करोगे, जो भी आपके पास फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन को ध्यान रखो कि मेरे लिए ये लेवल है और मेरे लिए ये लेवल है, तो इस लेवल को अगर अपसाइड जाएगा तो ये जो जितने भी शॉर्ट किए थे सारे के सारे ट्रैप होंगे, तो एक मूवमेंट आ सकती है उसके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मेशन बनने के बाद प्राइस नीचे ही जाएगा, जरूरी नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आ जाएगी। ये है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग, हाँ शॉर्ट कवरिंग क्या ब्रेकआउट। यस सर, मैं इसके बाद ही कैंडल काउंट कर रहा था एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं, आप काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद तो फॉर्मेशन आया नहीं, आया क्या, बना क्या, नहीं बना शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर कैंडल पर डोजी बना है, नीचे भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो आपको कहने का मतलब आपको तो टाइम मौका ही नहीं मिला सर। इसमें शॉर्ट कहीं बने ही नहीं है, लॉन्ग ही बने हैं पूरे दिन। नहीं है बन, ठीक है। अब मैं चलता हूं, इंपॉर्टेंट जो बात करनी थी, बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन कर लेता हूं। जो आज का जो सिनेरियो बना था, किसी ने शायद पूछा था, ये 8 के अंदर का फॉर्मेशन बना था आज, शायद ये पूजा सिंह, शायद पता नहीं कौन थे तो ये। यस सर, मैंने पूछा तो था। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, पहले ये लेवल को हटाया था, ये बहुत लेवल कचरा बन चुका है। अच्छा ये आज का है, सारे को सबको हटाया था मैं इनको। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखिए आपने काउंट कहां से स्टार्ट किए थे, आपने 1 2 3 4 5 6, ये 7th की टाइम ये बना है, 8 नंबर नहीं है, मतलब 8 कैंडल नहीं है, 8 कैंडल के बाद बनने चाहिए। यहाँ पे ये 6 कैंडल के बाद बने हुए हैं, तो ये हो गया कैंसिल। क्लियर, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, नेक्स्ट ये। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब ये थोड़ी सी मतलब जिन्होंने शॉर्ट किए थे, थोड़ी सी उन्होंने बुक कर रहे थे प्रॉफिट या कुछ बाइंग आ रही थी, तो ये केस जब जैसे बन गया था ना, जैसे आपको कल बताया था मैंने उस दिन, क्या बताया था, ये प्राइस इस तरह चल रहा है, इस तरह हो रहा है, मतलब यहाँ पे बार बार जो है एक करेक्शन आ रहा है, तो हमने काउंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया अपना सेटअप। तो यहाँ पर अपने अब जो नेक्स्ट काउंट होंगे मेरे, कहां से करेंगे काउंटिंग करूंगा। अब काउंटिंग करूंगा तो किसको कंसीडर करना है, काउंटिंग का फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल किसको कंसीडर करना है, इसको ध्यान रखना। यहां से स्टार्ट हुआ है अपने, तो मैं यहां से काउंट स्टार्ट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद काफी देर बाद बने हुए है ना। और अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो देखो कितने पॉइंट के मूवमेंट हो गए, कम से कम जो है आपके यहां से काउंट करता हूं मैं, अगर 38647 से लेकर यहां तक अगर बात करता हूं मैं, तो कम से कम जो है 150 पॉइंट के मूवमेंट आसपास दे दिया। उसके बाद ये बने हैं अपने डोजी कैंडल, तो डोजी कैंडल बने हैं तो मैं कहां पे कंसीडर करूंगा, कम से कम जो है 10 to 11 कैंडल बनने के बाद डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुए, प्रीवियस जो कैंडल है इसके बाद जब इससे प्राइस जाएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ध्यान रखना टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ असल रहेगा आपका इतना, और टारगेट अपना यहाँ तक है, ये देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था ना उसने, तो टारगेट उसने अचीव हो गया था। अब आपको कहां पे कंसीडर करना है, यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगा मैं। रीजन क्या है, यहाँ पे नो डाउट उसने ट्विजर टॉप बना हुआ है, यहाँ पे ट्विजर टॉप बोलते हैं उसको, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मेशन है। जब मैं आपको बताऊंगा एडवांस प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ये फॉर्मेशन आता है। तो ठीक है, अगर एट्थ फॉर्मेशन जो कैंडल की जो फॉर्मेशन है यानी सेकंड सेटअप है, उसके बेसिस पर यहाँ पर एंट्री नहीं थी, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5th कैंडल, और इसको काउंट करूंगा तो 6 कैंडल, ओनली 6 कैंडल के बाद ये फॉर्मेशन बने थे, तो सेकंड सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री नहीं थी। यहाँ पर जो एंट्री थी वो दूसरे सेटअप के बेसिस पर है। वो सेटअप जब मैं आपको एडवांस कोर्स बताऊंगा तब जाके वो चीज समझ में आएगी। ध्यान रखना, सेकंड सेटअप के बेसिस पर यहाँ पर एंट्री नहीं है, ये दूसरे सेटअप से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह आपको 8 कैंडल को कंसीडर करने, किस तरह आपको 8 कैंडल को कंसीडर नहीं करना है। आपको इस चीज को आप ध्यान देना।
यस सर। यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए एक और आपको एग्जांपल देखा था। सर ये 2 बजे के आसपास जो बना है, एक बार उसको भी मतलब देख लीजिए। उसको भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चीज देखिए, यहाँ पे बनी है डोजी कैंडल। आपने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि ये नीचे गया ऊपर गया और यहाँ से स्टार्ट हुआ डाउनफॉल, तो ये 7 कैंडल पे, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जहां पे एक चीज ध्यान रखना, सबको बोल रहा हूं, जहां पे आपका दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर 8 कैंडल का फॉर्मेशन है, विदाउट एनी डाउट उसको आप यूज करिए। जहां पे आपको थोड़े से डाउट लग रहा है कि नहीं यहाँ पे फॉर्मेशन मुझे लग नहीं रहा है, दूसरे सेटअप की आप तैयारी करिए। दूसरे कोई सेटअप मिलेगा, सेटअप जो है ना 5-6 सेटअप टोटल सेटअप से, और कोई ना कोई एक सेटअप से आपको बनेगा ही बनेगा ट्रेड। जिस दिन किसी भी सेटअप से ट्रेड नहीं बनते, समझ रहे ना, उस दिन रेंज बाउंड ही होंगे इस चीज को। हाँ, अब 2 बजे के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन को देखिए, कितने कैंडल है सर इसका टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए, 3 मिनट पे कर दीजिए। मैं कचरा को हटाता हूँ। ठीक है, 3 मिनट कर दिया। बुलिश एनगल्फिंग है, वेरी गुड। उसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ये सही सेटअप था। ठीक है, ये बनने से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। बाइंग कहाँ होनी चाहिए, देख रहे हो आप, बुलिश एनगल्फिंग के प्रीवियस कैंडल के हाई। क्लियर? यस सर। और यहाँ पे कितने कैंडल बाद ब्रेकआउट दिए, ट्रेड हो गया सेटअप अलग। जब भी बड़ी कैंडल होगी ध्यान रखना, वहां पे एंट्री होगी, यहाँ पर तो एसएल यहाँ हो गया ना, कल भी बताया था आपको, एसएल काफी बड़े हो जाएंगे। और प्लस इतने बड़ी जब कैंडल होती ना, तो यहाँ पे मूवमेंट देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल जाके ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने बताया था कि मिनिमम कैंडल मैक्सिमम कैंडल सेकंड तक होनी चाहिए, थर्ड कैंडल तक ब्रेकआउट देनी चाहिए। अगर 3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट नहीं होते तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे कैंसिल हो गया। यस सर। एक्चुअली ये तो जो आपने बताया कि ब्रेकआउट इसके जो प्रीवियस कैंडल थी उसके हाई पे ब्रेक करेगा तब लेना है एंट्री। लेकिन ये जो बुलिश एंगल्फिंग है, इसका तो जो ये ग्रीन कैंडल को कट करके जो ये सेकंड कैंडल निकलती है, इसी पे एंट्री हो जाती है ना? एंट्री हो जाती है, बट इस सेटअप के बेसिस पर नहीं है। ओके। इस सेटअप के नहीं है, एंट्री तो मिलेगी आपको। बुलिश एनगल्फिंग बनते हैं अपने सपोर्ट के पास बनी है, तो आप एंट्री ले सकते हो। बट ये जो पार्टिकुलर सेटअप है ना, ये सेटअप के बेसिस पे एंट्री नहीं है, दूसरे सेटअप से आप एंट्री ले सकते हो। ओके सर। इस सेटअप से नहीं है, ये है कहने का मतलब। तो चलिए मैं आज एंड करता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। आज मैं थर्ड सेटअप बता नहीं पाया, टाइम निकल गया। अच्छा, आरएसआई का कॉन्सेप्ट वो भी कल बता दूंगा आप लोगों को, आज टाइम ही निकल गया सही। बताइए किसी को डाउट है तो। सर नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली बताओ तो मेरे रीजन क्या था। चलिए ठीक है, कल बता देंगे। यहाँ पे अच्छे खासे कॉल आया था, उसको पकड़ नहीं पाए। चलिए रखता हूँ फिर, है ना, फिर डाउट नहीं है तो फिर इसको एंड करता हूँ। कल हम थर्ड सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे और आरएसआई के जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आरएसआई टेबल्स के बारे में इस तरह लिया जाता है। चलिए एंड करता हूँ, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।